हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्लास 8 स्टैंडर्ड की अलजेब्रा में क्या होता है, अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। स्टार्टिंग से पढ़ते हैं हम लोग। पहले क्या होता है, कांस्टेंट्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं। आप लोग ये क्लास 6 स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं कि जो कांस्टेंट्स होते हैं वो एक फ़िक्स वैल्यू होती है। अभी तक जितनी मैथ्स हमने पढ़ी है 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, ये कांस्टेंट्स हैं। और वेरिएबल्स वो होते हैं जैसे x y z, इनकी नेमिंग हमने दी है x y z, x है y है z, ये वो वैल्यूज़ होती हैं जो हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनमें फिल कर सकते हैं या क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग इसमें आंसर देते हैं। ठीक है, x y z क्या हो गए हमारे वेरिएबल्स। ठीक, और 1 2 3 हमारे क्या हो गए, कांस्टेंट्स हो गए। अब इन्हीं का यूज़ करके हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं या बनाते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें आप क्लियर हो गई, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। अब इन्हीं के बेस पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं। ठीक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। सपोज लिखा है 3x + 5, ये लिखा है, ये एक एक्सप्रेशन है, इसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दो टर्म्स का है, छोटा है 1 टर्म 2 टर्म। अच्छा, खाली अगर हम इसको 3x लिख दें, ठीक, तो ये 1 टर्म है। अब इसमें टर्म क्या होते हैं हम लोग को समझना है, टर्म्स क्या होते हैं। ये एक टर्म है, इसमें दो टर्म है, जो प्लस और माइनस के साइन होते हैं वो हमारे टर्म्स को डिवाइड सेपरेट कर देते हैं, टर्म्स को सेपरेट कर देते हैं। इसी के आगे अगर हम एक और एक्सप्रेशन लिख देते हैं, हम 3x² - 4x + 9। ठीक, इसमें 3 टर्म्स हो गए, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, क्योंकि इसमें ये एक माइनस है, इसने 2 पार्ट करे और प्लस। जितने हमारे प्लस और माइनस के सिंबल्स आएंगे, ऑपरेशंस आएंगे, हमारे टर्म्स उतने ही सेपरेट होते चले जाएंगे, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म। ठीक है, ये हमारा 1 टर्म है क्योंकि इसमें कोई प्लस माइनस नहीं है। मल्टीप्लाई और डिवाइड जो होते हैं, ये दो ऑपरेशंस सेपरेट नहीं करते हैं, ये एक माने जाते हैं। ये 3 × x है, ये 1 टर्म है। मल्टीप्लाई टर्म्स को सेपरेट नहीं करते हैं, प्लस और माइनस सेपरेट करते हैं। ठीक है, ये बात हो गई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते क्या हैं। तो ये कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बने हैं और ये हमारा एक्सप्रेशंस बन गए हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं जो हमने आपको इसी में हम बता देते। चलिए बस थोड़ा सा हम चेंज यहाँ पे कर दे रहे हैं, इसको हम नीचे कर दे रहे हैं। ठीक, ये कहलाता है मोनोमियल। मोनोमियल जिसमें एक टर्म होता है वो मोनोमियल। ये होता है बाइनोमियल, ये होता है ट्राइनोमियल, और इस 3 से जब ज़्यादा हो जाते हैं तो कहलाता है पॉलिनोमियल। ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। अब आप कहिए 5, तो 5 भी पॉलिनोमियल में, 6 भी पॉलिनोमियल में, 1 मोनोमियल, 2 बाइनोमियल, 3 ट्राइनोमियल और 4 पॉलिनोमियल। ये इस तरीके से टर्म्स हैं, उनको हम एक्सप्रेशन को बताते हैं, उनकी ये नेमिंग हो जाती है। अब आगे हम बात करेंगे तो हम आपको इसी फॉर्म में मोनोमियल और पॉलिनोमियल में ही बात करेंगे। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि मोनोमियल मतलब एक टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म, ट्राइनोमियल 3 टर्म और पॉलिनोमियल 3 से मैक्सिमम, जितने मैक्सिमम होंगे अबव 3। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। ये तो आपके हो गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या हो गए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। अच्छा, पॉलिनोमियल हमने इसको नाम तो दे दिया कि ये पॉलिनोमियल होंगे, मेरी बात तो लेकिन एक चीज़ और बता देती हूँ, पॉलिनोमियल हर एक को नहीं कह सकते, इसको हम नाम दे सकते हैं मल्टीनोमियल। क्या दे सकते हैं, मल्टीनोमियल। ठीक है, इसको हम नाम देंगे मल्टीनोमियल। पॉलिनोमियल जिसको बोलेंगे उसमें कुछ खास बात होगी, उसको ही पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक, क्या खास बात होगी, वो एक्सप्रेशन ax⁴n को फॉलो करेगा, इसको फॉलो करेगा। जो पॉलिनोमियल होगा वो इसको फॉलो कर। अब ये क्या है, a कोई कांस्टेंट है, x कोई वेरिएबल है और n कोई होल नंबर है। सपोज लिखा है यहाँ पे। अब चलिए इसी में हम बताते हैं आपको।
सो ये है, ठीक। तो x की पावर 3 ये होल नंबर है, x एक वेरिएबल, a कांस्टेंट है, 2a होल नंबर, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया था पॉलिनोमियल, ठीक। लेकिन अब एक एग्जांपल ऐसा बताएं जो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। चल इसी में हम बता देते हैं आपको। सपोज हमने कर दिया बस इतने से चेंज से पॉलिनोमियल नहीं है, सिर्फ ये मल्टीनोमियल बन गया, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया, पॉलिनोमियल नहीं। पावर क्या आ गई 1/2, और हमने अभी आपको बताया था ax की पावर n, जो n होगा वो क्या होना चाहिए, होल नंबर। अगर वो होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट इज पॉलिनोमियल। इसकी पावर क्या है, होल नंबर में नहीं, वो फ्रैक्शन पार्ट है, और फ्रैक्शनल पार्ट जितने होते हैं वो पॉलिनोमियल, वो सिर्फ क्या कहलाते हैं, मल्टीनोमियल बोल सकते हैं, और उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम बोल सकते हैं, ठीक है। कितनी बात आपको क्लियर हो गई, देख लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए इसी से ये भी हम बता दे रहे, इसी से ही आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल होगा, ये पॉलिनोमियल था ना, ये पॉलिनोमियल है अगर, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, इसकी हाईएस्ट डिग्री होगी 3। इस पूरे एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल होते हैं और वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है, इन सब पूरे में आप चेक करेंगे जो वही हमारी डिग्री होगी। तो इसकी क्या है, डिग्री है 3, ठीक, इसकी डिग्री है 3। अच्छा, अगर मान लीजिए एक्सप्रेशन हम आपको और बता रहे 3xyz x² y सपोज माइनस 4x² y³ z प्लस 9x³ y4 z3 प्लस 9 इक्वल टू 0। सपोज ये पॉलिनोमियल हमने लिख दिया। अब इसमें तो x y z तीनों कंबाइंड है, तो वो हम चुनेंगे, तीनों की वेरिएबल क्या होगी, तीनों की जो वेरिएबल है उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, क्योंकि मल्टीपल पावर क्या होती, ऐड होती हैं, तो उसकी जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो काउंट होगी। इसकी क्या होगी, देखिए 2 + 1 + 3 यानी कि 4, 2 + 3 5 + 1 6, कुछ नहीं है मतलब 1 पावर होती है, समथिंग पावर 0 1, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो इसके ऊपर क्या माना जाएगा, 1, ठीक। 3 + 4 + 3 यानी कि ये पावर हो गई 10, तो इसकी पावर हमारी हो गई 10, डिग्री हमारी कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी हमारी 10, ये हमारी इसकी डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो आपको डिग्री निकालना अब आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप इसकी डिग्री निकाली, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताएंगे। जब सिंगल होता है तो सिंगल में काउंट करते हैं, जब मल्टीपल में होते हैं तो उनकी पावर्स को ऐड कर लेते हैं, और ऐड करके हम बताते हैं कि हमारी कितनी डिग्री होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट्स, फैक्टर्स और प्रोडक्ट, ये क्या होते हैं, चलिए। सपोज लिखा है 3xy, ठीक, ये क्या है, ये एक मोनोमियल है, एक ही टर्म है, 2 वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है, लेकिन ये पूरा एक टर्म है, तो ये क्या कहलाएगा, मोनोमियल। अभी हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा, ठीक। अब इसमें जो प्रोडक्ट हुआ है वो 3 × x × y का प्रोडक्ट हुआ है, तो प्रोडक्ट कितने हैं, 3 का प्रोडक्ट हुआ है, ठीक। अब इनके फैक्टर्स क्या हैं, तो फैक्टर्स है 3 इसका फैक्टर है, x है और y है, तो प्रोडक्ट में जो है वो सब उनके क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स कहलाएंगे, ठीक। अब बात करते हैं कोफिशिएंट निकालना। कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं कोफिशिएंट्स। तो अगर हम पूछेंगे 3 का कोफिशिएंट इसमें कौन है, तो एक्स वाई है, जो है वो। अगर हम पूछेंगे x का कोफिशिएंट कौन है, तो 3y है। जिसका पूछा जाता है उसको छोड़ के और सारे टर्म्स उसके कोफिशिएंट होते हैं, वो खुद इंक्लूड नहीं होता, उसको छोड़ के बाकियों को ले लिया जाता है, वो उसके कोफिशिएंट होते हैं। ऐसे अगर y का बोलेंगे तो 3y, एक्स वाई का पूछेंगे तो 3, इस तरीके से आप कोफिशिएंट बताएंगे, ठीक है। कोफिशिएंट आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं लाइक और अनलाइक टर्म, ठीक है। लाइक एंड अनलाइक टर्म ये क्या होते हैं, लिखा है 8x² y एंड
6x²y, बीच में कॉमा है ये 2 टर्म है हमारे पास अलग अलग, सेपरेट सेपरेट 2 टर्म है, तो ये सेम है ना। अच्छा, कोफिशिएंट्स कांस्टेंट को नहीं देखा जाता, ये नहीं देखा जाता, ये 2 अलग अलग चलते हैं, बट जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनको देखा जाता है। x² तो सेम हो गए, तो ये क्या हो गए, लाइक टर्म। अगर हम लिख दें 8xy x²y और 6xy², तो ये अनलाइक हो गए। देखिए x² है और यहाँ y² है, दोनों हमारे क्या है, अलग अलग हो गए, तो ये क्या हो गए, अनलाइक टर्म हो गए। वेरिएबल्स को देखा जाता है, कांस्टेंट को नहीं देखा जाता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, अनलाइक टर्म हो गए, अनलाइक टर्म हो गए, ठीक। वेरिएबल्स को देखेंगे सेम होंगे वेरिएबल, तो वो लाइक टर्म है, अगर वेरिएबल अलग अलग हैं तो वो अनलाइक टर्म्स हो गए, ठीक है। अब इस तरीके से आपने ये सीख लिया। अब आप सीखेंगे एडिशन, क्वेश्चन को हम ऐड करना सिखाएंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 एक्सप्रेशंस को ऐड करना। सपोज हमने क्वेश्चन ले लिया है 6 - 3a + b, ये हो गया 1 टर्म। सेकेंड टर्म है हमारा a - 7 - 6b, एंड थर्ड टर्म है हमारा 3b + 2 - a। ये 3 टर्म है हमारे पास, ठीक है, ये 3 टर्म है, या सॉरी टर्म नहीं बोलेंगे हम इनको, 3 एक्सप्रेशन बोलेंगे। टर्म तो हमारे ये एक में 3 हो गए, ये 3 एक्सप्रेशंस है हमारे। हमें इन तीनों को क्या करना, ऐड करना है, हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो देखिए हम 2 मेथड ऐड के बताएंगे, दोनों तरीके से, जो आपको सूटेबल है वो आप कर सकते हैं। पहले क्या है, इन्हीं में हम क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे इस तरीके से, पहला मेथड हो गया, ठीक, इसमें हमने प्लस लगा दिया इस तरीके से। तो हम लोग क्या करेंगे, एक साथ ओपन कर लेंगे, 6 - 3a + b + a - 7 - 6b, इसको हमने ब्रैकेट्स ओपन कर लिए और डायरेक्टली ऐड करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। 6 कांस्टेंट है, 6 किससे ऐड होगा, इससे ऐड होगा, और ये तीसरी कांस्टेंट देखे हैं 6 - 7, जो बड़ा होगा उसका साइन आएगा माइनस का 1, ठीक, और प्लस का 2, तो आंसर में हमारा 1 आएगा प्लस का, ठीक। अब चलिए 3a, माइनस का 3a प्लस का a, ठीक, यानी क्या आया, माइनस का 2a, जो बड़ा होगा उसका साइन माइनस का 2a, और ये क्या है, माइनस का a, ठीक है। तो माइनस का 2a और माइनस का a, माइनस का 3a, ठीक है। अब b एक लाइन, प्लस b माइनस का 6b माइनस का 5b, जो बड़ा होगा उसका साइन आएगा माइनस का 5b, और प्लस का 3b, तो माइनस का 2b। ये हमारा आंसर हो गया, देखिए ये हमारा आंसर हो गया, ठीक, ऐड करने पे। अब दूसरा मेथड क्या है, हम उसको रो वाइज कॉलम वाइज कर लेंगे। देखिए 6 - 3a प्लस का b, हमने इसको नोट कर लिया, ठीक है, सेकेंड मेथड। अब इसको हम इसी के नीचे राइट डाउन करेंगे, a प्लस का है तो प्लस का a, देखिए पहले कुछ नहीं मतलब प्लस माना जाएगा, 7 है माइनस का 7, ठीक, b है माइनस का 6b, अब माइनस का 3b, तो माइनस का 3b प्लस का 2 माइनस का a। जब इसको ऐड करेंगे, देखिए प्लस का b, ये माइनस के हैं ना, तो क्या आ जाएगा, देखिए माइनस का 6 भी, सॉरी 3 प्लस का है, ये देखिए 3 प्लस का है, तो इसमें हमारा आंसर आएगा 7 - 3। 7 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, प्लस b माइनस का 6b, ठीक है, तो माइनस होकर के 5b होगा, 5b माइनस का प्लस का 3b माइनस का 2b, ठीक है। इसके बाद जब ये करेंगे तो माइनस का प्लस का कैंसिल, माइनस का 3a, 6
प्लस टू 8 माइनस 7 यानी कि माइनस का 1, 6 प्लस सॉरी प्लस का 1, क्योंकि 7 माइनस का और 8 प्लस का, तो बड़ा 8 हो गया। देखिए सेम आंसर हमारा आ रहा है, प्लस करने पे हमारा सेम आंसर है। तो दोनों मेथड हमारे प्लस करने के हैं, ठीक है। इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, इस तरीके से हम लोग ऐड करते हैं। अब हम लोग माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करना सीखते हैं। ये हम लोगों ने सीखा ऐड करना, अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करना सीखते हैं। सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अब माइनस कैसे करेंगे आप देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा 5x माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 8xy फ्रॉम माइनस करेंगे 7x स्क्वायर प्लस का 3xy माइनस का 4x। देखिए इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने में जब लिखो दिस फ्रॉम दिस, तो फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू को हम ऊपर रखते हैं और फ्रॉम के नीचे वाली वैल्यू को हम नीचे रखते हैं, फ्रॉम के पहले वैल्यू नीचे रखते हैं, ठीक है। तो मेथड देखिए 7x स्क्वायर प्लस का 3xy माइनस का 4x, ठीक है। अब इसको इसके नीचे रखेंगे हम, x को x के नीचे, 5x को देख कुछ नहीं है तो प्लस का लगा दीजिए, माइनस को माइनस स्क्वायर को स्क्वायर कीजिए, माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 8xy, ठीक है। अब देखिए माइनस में क्या होता है, ये प्लस नहीं है जो हमने एज कर दिया, हमें साइन चेंज करें, तभी तो यहाँ माइनस, ये माइनस है ना, साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस और माइनस वाली वैल्यू प्लस की हो जाएगी। अब हम इनके इस साइन को ना देखें, हम इस साइन को ध्यान देंगे और इससे ऑपरेट करेंगे, तो माइनस प्लस आपस में क्या हो जाएंगे जुड़ के, माइनस का 9x, ठीक, 3 और 8, ये माइनस का है प्लस का है, तो बड़ा माइनस का है 5xy, ऐसे ही प्लस का ऐड हो जाएंगे तो 10x स्क्वायर। तो ये हमारा देखिए सब्ट्रैक्शन का हमारा ये आंसर आ गया, ये हमारा माइनस का आंसर है, ठीक है। इस तरीके से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहली फ्रॉम के बाद की वैल्यू को ऊपर लिखेंगे, फ्रॉम के पहले की वैल्यू को नीचे लिखेंगे और नीचे हम माइनस लगा देंगे, साइन चेंज कर देंगे और जो नीचे वाला साइन है उसी के अकॉर्डिंग हम उसको ट्रीट करेंगे, नीचे वाले साइन को हम लेट करेंगे और इन दोनों को उसी के अकॉर्डिंग ऑपरेट करेंगे। माइनस सेम होंगे तो ऐड हो जाएंगे, अपोजिट होंगे तो माइनस हो जाएंगे, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। सब्ट्रैक्ट करना आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन इसी पे हम आपको बताने जा रहे हैं, ये प्लस माइनस के बेस पे क्वेश्चन है। p माइनस q माइनस q माइनस q माइनस p, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है, इसका हमें एक रिजल्ट है को बताना है। चलिए करते हैं। p ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर जाके वो माइनस में चेंज, p हमारा माइनस का हो जाएगा, माइनस प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस कर देंगे। एक मिनट ये बात ध्यान से देखिए, जब p ये अंदर का क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्यों हमारा प्लस का, क्योंकि बाहर का माइनस अंदर जाके साइन चेंज कर देता है, माइनस का q यहाँ माइनस का q और ये अंदर जा कर के माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस देंगे, ठीक है। इस तरीके से, सॉरी ये p। अब देखिए q और q कैंसिल, ठीक है, p और p कैंसिल, प्लस का p माइनस q, ये हमारा रिजल्ट हो गया। क्वेश्चन देखने में कितना क्रिटिकल लगा था, ये 1 लाइन का क्वेश्चन था, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। इस तरीके से आपको साइंस को लेके ऑपरेट करना है, ब्रैकेट्स में साइंस को लेके ऑपरेट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब मेरे ख्याल प्लस माइनस सब लोग को आ गया है, मल्टीप्लाई की बात करते हैं। मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है,
मल्टीप्लिकेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन नोट करते हैं, आपको उससे क्लियर होगा। 8a² b, 8a² b माइनस का 3ab प्लस का 5b² मल्टीप्लाई बाई किससे करेंगे हम 6ab। ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, अब देखिए इसका हम हर टर्म से अलग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 8 6 बताइए 48। ठीक, अब a² और a पावर हमेशा ऐड हो जाती, तो a की पावर 3 और b की पावर 2 माइनस 6 3 18, 6 3 18, a की पावर 2 b की पावर 2 प्लस 5 3 6 30, a और b की पावर 3। इसमें क्या हुआ, जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी पावर आपस में मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है और कांस्टेंट जो होते हैं वो आपस में अलग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब अगर हम बताएं कि एक कोई तो ये तो देखिए एक मोनोमियल था और एक ट्राइनोमियल था, तो हमने मोनोमियल को एक एक करके करा दिया। ये मोनोमियल को हमने एक एक टर्म से, अगर हमारे पास यहाँ बायनोमियल आ जाए तो क्या करें, है ना। अगर हमारे पास क्वेश्चन में बायनोमियल आ जाए तो हम कैसे करेंगे उसको देखिए। क्वेश्चन चेंज, दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, जब यहाँ पे बायनोमियल आ जाए, x² माइनस 4x प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 2। यहाँ मल्टीप्लाई लगाएं ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, आपस में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई अंडरस्टूड होता है। अब हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आप देखिए। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, पहले हम एक टर्म लेंगे, x को लेंगे, पहले x का सब में करा देंगे, x² इंटू x, x³। ठीक, अब यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 4x², अब प्लस 7 से करेंगे 7x। ठीक है, x का हमने तीनों से करा दिया, अब 2 से करेंगे तो साइन जो आएगा वो -2 और प्लस का x² माइनस देंगे, प्लस माइनस माइनस, तो 2 का x², 2x²। ठीक, नेक्स्ट माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बना लेंगे, 4x है और 2 है तो 2 4 2 8x। ठीक है, अब ये प्लस माइनस माइनस 7 2 14। अब देखिए x³ का कोई टर्म नहीं, x³ ऐसे ही, x² दो हो गए, माइनस का 6x², दोनों आपस में क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, 7x 8x प्लस का 15x माइनस का 14। देखिए ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये मल्टीप्लाई जो है जब बायनोमियल होगा तो एक टर्म का पूरा हम करेंगे, फिर दूसरे टर्म से हम पूरा करेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। आप लोग क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं डिवीज़न की। अब हम बात करते हैं डिवीज़न की। ठीक, डिवाइड थोड़ा सा ध्यान से, उसमें भी यही हम करेंगे, पहले मोनोमियल से फिर बायनोमियल से। चलिए पहला एक टर्म बताते हैं आपको मोनोमियल के। क्वेश्चन है 36a² b डिवाइडेड बाई, मान लीजिए 12a लिखा हुआ है। ठीक, इसे कर दिया हमने, 36a² b डिवाइडेड बाई 12a हो गया, 12 12 36। ठीक है, a है एक स्क्वायर से तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 3ab, ये आंसर आ गया, ये हमारा आंसर हो गया 3ab। अच्छा एक चीज़ आपको याद होगी, आपको एक्सपोनेंट पढ़ाया था, कभी ऐसा लिखा होता x⁴/x² है तो x2 4 - 2 हो जाएगा, 4 - 2 x⁴ 2। अगर हो x2/x⁴ तो अपॉन में जाके डिवाइड होगा, 4 - 2 1/x⁴ 2 ये आएगा। तो ये आप एक्सपोनेंट में पढ़ चुके हैं इस तरीके से,
तो ये वही चीज़ है, पावर ऊपर जाती तो माइनस होती, नीचे जहाँ भी जाएगी वहाँ माइनस हो जाएगी, नीचे से ऊपर जाएगी तो ऊपर माइनस, ऊपर से नीचे आएगी तो नीचे माइनस। ठीक है, अब हम लोग करते हैं, ये तो देखिए बहुत इजी है, मोनोमियल का, एक को नीचे डिवाइड में रख दीजिए, हो जाएगा। अच्छा तो दो हो, मान लीजिए 2 टर्म हो तो हमने 1 टर्म लिया, एक टर्म और लेके देखते हैं, 9a की पावर 5 माइनस 6a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3a स्क्वायर से करना है। तो इसको हमें दोनों टर्म के सेपरेटली रखना पड़ेगा, इस तरीके से देखिए। तो इसमें क्या होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, a स्क्वायर एक बार 5 तो क्या आ जाएगा, एक बार 5 से 2 माइनस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3a क्यूब, 5 माइनस 2 3, माइनस लगाएंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2a की पावर 2 एक बार 2 कैंसिल, कुछ नहीं, यही आंसर हो गया हमारा। तो जब हमारा बायनोमियल से होगा मोनोमियल से, मोनोमियल का तो क्या होगा, एक टर्म इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा। लेकिन अब बात आगे आएगी कि जब हमारे पास यहाँ पे 2 हो या 2 से ज़्यादा 3 हो और यहाँ पर भी 2 हो, तो 2 का डिवाइड तो मुश्किल हो जाएगा ना ऐसे करना, तो ऐसे हो नहीं सकता, उसका मेथड चेंज है, तो वो हम लोग सीखेंगे अब, उसका मेथड हम लोग अब सीखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन। टू एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, हमें डिवाइड करना है इसको x माइनस 2 से, इससे डिवाइड करना है। अब बताइए कैसे पॉसिबल है, इन दो को हर एक के नीचे तो ले जाना पॉसिबल है नहीं, है ना, तो इसको इस मेथड से करेंगे। ध्यान से देखिए, आपको थोड़ा ध्यान से देखना होगा। देखिए हमें क्या करना है, हमको एक तरफ ध्यान देना है कि ये हमारा x है, इसको लेना है। ठीक, इसके ऊपर में फोकस करना है। इस x पे ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा 2x क्यूब बन जाए, क्या बन जाए, 2x क्यूब बन जाए। तो 2x स्क्वायर का कर दें, 2 है नहीं 2 आ जाएगा, x की पावर 1 है, 2 और आएगी तो 3 बन जाएगी। तो 2x स्क्वायर का जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x क्यूब। ठीक है ना, और आगे भी तो टर्म आएगा, माइनस लगाएंगे क्योंकि माइनस है। अब इसका हम इससे करेंगे तो माइनस प्लस माइनस और 2 टू 4x स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस का रूल याद करिए, साइन चेंज कर प्लस और यहाँ माइनस। अब ये प्लस माइनस कैंसिल और ये क्या होंगे, तो अपोजिट साइन है, लेकिन जो बड़ा होगा उसका साइन यानी माइनस का 4x स्क्वायर हमारा आंसर होगा। इसका सपरेट करेंगे, ये प्लस है माइनस सब्ट्रैक्शन होगा तो इसका साइन आएगा, ये बड़ा है। अब नेक्स्ट हम लोग कॉपी करेंगे सेम डिवाइड मेथड, जो हम लोग डिवाइड मेथड करते हैं ना, बस उसी मेथड से करना है। लेकिन ये क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो अलजेब्रा के थोड़े रूल फॉलो करने हैं। अब यहाँ पे 4x स्क्वायर हो गया और यहाँ पे x है। ठीक, अब इसमें क्या मल्टीप्लायर है x में हम कि हमें ये बन जाए, तो एक तो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि पीछे माइनस है, और दूसरा 4 करना पड़ेगा, और तीसरा x के लिए x स्क्वायर के लिए x, तो माइनस का 4x हमें करना पड़ेगा, माइनस का 4x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब माइनस करेंगे, नहीं सॉरी प्लस यहाँ पे तो लगाएंगे, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस, ये माइनस है, माइनस तो मिलके प्लस बना लेगा। ठीक है, और 8x। ठीक है, साइन चेंज, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। अब ये क्या है, माइनस का 8 है, प्लस का 5 है, माइनस का साइन आएगा 3x, ये दोनों आपस में कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल। अब हम ऊपर क्या लेंगे कॉपी, माइनस का 8 कॉपी कर लेंगे। ठीक है, अब हमें माइनस का 3x बनाना है, हमारे पास x है, इसका मल्टीप्लाई माइनस का 3, माइनस का 3x हो जाएगा। और जब इससे करेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस का 6। ठीक, माइनस कैंसिल, आंसर माइनस का 14,
क्योंकि दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे। तो माइनस का 2x² माइनस का 4x माइनस 3 हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्या आंसर हो गया, और ये हमारा रिमाइंडर हो गया। तो इस तरीके से आप डिवाइड के क्वेश्चंस को जब करेंगे तो फर्स्ट पार्ट को इक्वल करते हुए चलेंगे तो हमारा पूरा आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से आप डिवाइड क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन आपको मैं और बता देती हूँ। क्वेश्चन है x माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई। देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। x माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, यहाँ तो ये हमने सेम नोट कर लिया। अब पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का x हो जाएगा और प्लस का y, क्योंकि ये एक तरीके से ब्रैकेट को ट्रीट करता है, ठीक। तो ये माइनस एक्स और प्लस का वाई, एक्स माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई। अब एक्स माइनस का हो जाएगा, वाई माइनस का एक्स प्लस का वाई। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, वाई वाई कैंसिल, ठीक है, एक्स एक्स कैंसिल, ब्रैकेट में क्या रिमेनिंग हुआ, माइनस का वाई माइनस का एक्स, और एक्स माइनस वाई माइनस पीछे चल रहा है। अब एक्स माइनस वाई अंदर जाके माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मतलब ब्रैकेट साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का वैल्यू प्लस का वाई और प्लस का एक्स, ठीक है, वाई वाई कैंसिल, 2x हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे, मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे और डिवीज़न भी करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इससे आपको आगे ऐसे वीडियो मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।